खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली से, जहां जनपद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच गुरुवार 6 अगस्त को सुबह लगभग 10 बजे एक पीड़ित भीगते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और मुख्यमंत्री के बाद अब जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि लालगंज तहसील के गेगासो स्थित प्रसिद्ध मां संकटा धाम मंदिर से करोड़ों रुपए मूल्य के घंटे और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ित अपूर्व शुक्ला ने जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से मंदिर की बहुमूल्य संपत्ति को गायब कर दिया। शिकायत में देशराज यादव, हल्का लेखपाल नीरज कुमार और मंदिर ठेकेदार कुलदीप उर्फ सोनू मिश्रा को नामजद करते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। प्रार्थना पत्र के अनुसार मां संकटा धाम मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि वर्ष 2024 में मंदिर की नीलामी के समय मंदिर में 58 कुंतल से अधिक पीतल के घंटे, सोने का छत्र, सीतारामी हार, चांदी का मुकुट सहित बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण मौजूद थे। आरोप है कि इन बहुमूल्य सामानों को गायब कर दिया गया, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। शिकायतकर्ता का ये भी कहना है कि इस संबंध में पहले भी कई अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक न तो कोई FIR दर्ज हुई और न ही किसी आरोपी पर कार्यवाही की गई। इससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है और श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था भी आहत हुई है। बारिश के बीच जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पीड़ित ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही तथा तत्काल मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। अब ये देखना होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या रुख अपनाता है और जांच के बाद क्या कार्यवाही सामने आती है। भैया परिचय दीजिए। मेरा नाम अपूर्व शुक्ला है, मैं ग्राम गेगासो का रहने वाला हूँ और मेरे कौन सा है? थाना सरेनी है। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारे गांव में एक मंदिर, आदि प्राचीन मंदिर है माता संगठा का, काफी पुराना मंदिर है। भूमि आज के समय में उसमें भूमि प्रबंधन का उसका मालिक है, मतलब समिति। उसमें समिति में पंचायत प्रधान और 15 पंच का एक DM साहब के आदेश से, DM साहब के आदेश से जिलाधिकारी महोदय, उसमें उप जिलाधिकारी नवीन शुक्ला थे, उनके अंतर्गत एक समिति बनाई गई थी, भूमि प्रबंधन समिति। उसके अंतर्गत एक ठेका उठा नीलामी का, चढ़ौका नीलामी का, मूर्ति पे की मतलब प्रसाद और ये पैसा जो 20, 20, 50 रुपए जो चढ़ता है, ये पुजारी पर ठेकेदार लेगा। उसके प्रबंधन में ठेकेदार कुलदीप मिश्रा और सोनू ने क्या किया कि पूरे मंदिर के घंटे बेच लिए, जो भी उनके समय से आए हो, जो भी आए, जो आभूषण मिलते हैं वो भी सब बेच लेते हैं। मतलब लोगों को इस तरह से दबाते हैं कि मतलब सबको पैसा खिलाते हैं कि मैं चैनल ना चलाओ, मीडिया चलाओ, सब उनका एक मतलब वहम बना रखा है। और जो चोरियां हुई है, क्या इसकी शिकायत आप कभी हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया, उन्होंने थाने पे शिकायत किया है? चोरी थाने की शिकायत नहीं करता, क्योंकि मंदिर चोरी में उन्होंने घंटा बेचा हुआ है। ये मैटर है DM साहब के अंदर। अब DM साहब ने जांच कराने के लिए 10 दिन का समय दिया हुआ है, उन्होंने लिख के दिया हुआ है DM साहब को। DM साहब मौके पर जांच किए हैं। तो ये मामला है कि मतलब लोग जागरूक नहीं हो रहे, लोग इसमें अकाउंट नंबर इसने बना रखा है कि मंदिर में कार्य चल रहा है, उसमें पैसा डालो, जबकि मंदिर में ऑलरेडी 2-3 करोड़ रुपए जमा है सरकार का। आज 20 साल जमा है, वो ADM के अंदर में था, तब से जमा है उस कार्य वो इन्होंने। कहाँ आए थे? हम आए थे ADM साहब से मिलने, सिद्धार्थ साहब से। क्या कार्रवाई? तो साहब अभी आए नहीं, लेकिन साहब ने बोला कार्यवाही उचित होगी, अगर ये दोषी है तो तुरंत सजा होगी, इनको कोई बचा नहीं सकता, चाहे जितना पैसा खर्चा कर ले। ये सब कुछ आदेश हो चुका है। मुझे प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं, सरकार वजह सरकारें मंदिर बनवा रही, लेकिन कुलदीप मिश्रा और सोनू मिश्रा कहाँ के रहने वाले हैं? ये तखतखड़ा निवासी हैं और हमारे गेगासो में इन्होंने नीलामी से 2 साल पहले जो है इन्होंने लिया हुआ मंदिर। इसमें कुछ लोग सफेद पोज में, कोई पर्सनल मेरा कोई मैटर नहीं। मैं 2 साल से मंदिर नहीं जाता हूँ जब से इन्होंने ठेका लिया हुआ है, जबकि मैं मंदिर के सारे कार्यों में मेरा चंदा जाता है। मेरे 30 साल मेरे ग्राम प्रधान बाबा थे, उनके सरोवर से समस्या से सब हम लोग जो है मंदिर के देखरेख करते हैं। हमारा 1 रुपए ना हम लोग कभी बोली में जाए। क्या है कि कभी मान लो कोई पुरानी रंजिश है? कोई रंजिश नहीं है, ये तखतखड़ा निवासी है, ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण है, हमारा तो अच्छे संबंध भी होंगे कभी समय से, लेकिन ना कोई विवाद है, ना कोई पर्सनल वो नहीं है। मैंने इस कार्य को जब मैंने करना शुरू किया तो इन्होंने मुझे हाथ पैर तोड़ने की धमकी तो दी ही है, कि लोगों से दी है। 80 साल के बुजुर्गों को इन्होंने बताया हुआ है कि हाथ पैर तोड़ देंगे, कर देंगे, रात डाल देंगे पैर में। इसलिए मैं एक्टिव हुआ। बताइए क्या है? कुलदीप मिश्रा और सोनू मिश्रा। क्या चाहते हो आप? न्याय चाहता हूँ, जो भी न्याय है उसको मिलना चाहिए। अगर मंदिर में घंटा चोरी हुआ तो इनके अधिकार स्वरूप नहीं है, और न वो कबाड़ है मंदिर का। कबाड़ में सिर्फ माता के फूल निकलते, बासी फूल, वो भी कबाड़ नहीं है। मंदिर में कोई सर्विस सेंटर नहीं है कि जो कबाड़ में निकला हुआ हो।
आपका अधिकार नहीं, राइट नहीं, तो आप उसको बेच नहीं सकते बिना भूमि प्रबंधन समिति के, ग्राम पंचायत के उस अधिकार के। ये आपने गलत किया हुआ है। आप सप्तान बेच लोगे, मूर्ति बेच लो, कल बोल को मंदिर बेच लो, ऐसा थोड़ा ना होता है। ये मैं चाहता हूँ, न्याय चाहता हूँ, इसलिए मैं संविधान से और सरकार से न्याय चाहता हूँ। इसमें सरकारों का कोई रोल नहीं है। सरकारें मंदिर बनाती नहीं कहती आप चोरी करो, डकैती करो, प्रशासन नहीं कहता प्रशासन न्याय करे, जो है दोषी को सजा मिले, बस।